राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से सहस्त्र गोदान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ती है और सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर होते हैं और सौंदर्य आकर्षण की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी पर व्रत करते हुए भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करने से और इस एकादशी की व्रत कथा सुनने और पढ़ने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु उपरांत साधक को श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत कथा क्या है, जिसे श्रद्धा भाव से सुनने और पढ़ने से बड़े पाप कट जाते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस एकादशी के पारण का सही समय क्या रहेगा, इस दिन कौन सा विशेष कार्य करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले साधक को सुबह स्नान आदि करके श्री हरि सहित मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए एक चौकी पर कलश की स्थापना करके नारायण की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। फिर भगवान श्री हरि को पीले फूल, पीला चंदन, पीले फल द्वारा उनका विधिवत पूजन करें। फल मिठाई पर तुलसी पत्र रखकर उनका भोग लगाएं। इस एकादशी पर विशेष रूप से पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल पर जल, कच्चा दूध अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करके अपने मन की कामना बोलें। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल वृक्ष का पूजन समस्त प्रकार की कामनाओं को पूरा करता है और यह देव वृक्ष है। वहीं इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यदि इस वृक्ष को कोई व्यक्ति काटता है तो उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। और योगिनी एकादशी का व्रत, श्री हरि का पूजन और योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही यश, मान, सुंदरता, रूप, धन, वैभव प्राप्त होता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें कि द्वादशी में भोजन पूर्ण सात्विक होना चाहिए। इस भोजन का पहला भाग गाय के निमित्त रखें। तत्पश्चात श्री हरि को भोजन का भोग तुलसी पत्र रखकर लगा दें। यदि ब्राह्मण न मिले तो भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में दे दें और पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत खोल लें। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून दिन बुधवार को धारण किया जाएगा और इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 जून गुरुवार 5:21 से 8:10 तक। और दोस्तों, अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि का मन में ध्यान करें और फिर व्रत कथा सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपया कर मुझे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित यह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग नगरी में अलकापुरी नामक नगरी है। वहाँ कुबेर राज्य करते थे। वह शिव जी के अनन्य भक्त थे। वह शिव जी का नित्य प्रति पूजन करते और उन पर ताजे पुष्प अर्पित करते थे। यह पुष्प उन्हें उनका माली लाकर देता था, जिसका नाम हेम था। एक दिन वह पुष्प लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इधर जब राजा कुबेर को शिव पूजन करने के लिए देर होने लगी, तब उन्होंने अपने सेवकों को हेम माली की खोज में भेजा और कहा कि देख कर आओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर से कहा कि वह अपनी स्त्री के साथ भोग विलास कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने हेम माली को बुलाकर कहा कि हे पापी, तूने मेरे आराध्य भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्यु लोक में जाकर स्त्री का वियोग सहेगा और तू कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय पृथ्वी पर आकर कोढ़ी हो गया और महान दुख भोगते हुए बिना अन्न जल ग्रहण किए जंगलों में भटकने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुम कोढ़ी कैसे हो गए और यह भयानक कष्ट क्यों भोग रहे हो।
तब महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी ने अपनी संपूर्ण व्यथा उन्हें सुना दी और कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममालिनी ने अति प्रसन्न होकर योगिनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक किया और अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का अंत हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।